और जो आवंटित किया गया है ज़मीन, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल अपने कार्यालय के विस्तार का कार्य कर रही है। इसमें किसी के द्वारा इस तरह का बयान स्पष्ट करता है कि उनको बेचैनी है। मुकेश सहनी इन दिनों संकल्प यात्रा पे हैं और कह रहे हैं किसी पार्टी की हैसियत नहीं है जो हमसे टकरा सके। देखिए, ये हम नहीं समझते हैं कि कोई राजनीतिक व्यक्ति इस तरह का भाषा बोलेगा। सबसे पहले उनको इस बातों का भी जवाब देना चाहिए कि वो जो मुद्दे पर चल रहे हैं, क्या उस पर वो टिके रहेंगे? क्या वो अपने स्वार्थ में किसी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे? हमने 13 जातियों को, जो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उसमें मल्लाह, बिंद, सहनी और अन्य लोग हैं, उनको हमने अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा था। केंद्र सरकार ने लौटाने का काम किया है। ये उसी मुद्दे पर कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहे हैं। यूपीए 2 की सरकार थी तो हमने लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया था, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने छीनने का काम किया है। तो ये जो छीनने वाली पार्टियां हैं, जो हक और अधिकार को छीनने वाली पार्टियां हैं, उन पार्टियों से मुकेश सहनी जी को बच करके रहना चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि उनके लिए, उनके समाज के लिए और समाज के हित के लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है। राजद कार्यालय का विस्तार हो रहा है। जो बघेल की जमीन थी उसे राजद कार्यालय को अब सौंप दिया गया। इसके बाद जो है बीजेपी की तरफ से बयान निकल के सामने आता है कि राजद के लोग तो जमीन के भूखे हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता है एजाज अहमद। क्या कहेंगे आप? लोग जमीन के भूखे हैं। पहले तो लालू यादव को लेकर के कहते थे नौकरी के बदले जमीन लेते थे, अब फिर से जमीन ले रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हवाई राजनीति करती है, भ्रम की राजनीति करती है, जुमलेबाजी करती है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर से हवाई राजनीति का सबूत स्पष्ट रूप से सामने आ गया। जहां दरभंगा में एम्स का निर्माण नहीं हुआ, वहां पर प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दिया कि एम्स बनकर तैयार हो गया है। गृह मंत्री के स्तर से पूर्णिया में बिना एयरपोर्ट का निर्माण हुए, बिना हवाई पट्टी का निर्माण हुए, हवाई जहाज़ उड़ाने का काम किया गया। तो हवाई राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी को ज़मीनी स्तर का पता कहाँ है? ज़मीन का दर्द उनको पता कहाँ है? जो गरीब हैं, जो झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, जो कमेरे वर्ग हैं, जो उपेक्षित हैं, जिनको कोई गले नहीं लगाता है, उसको राष्ट्रीय जनता दल गले लगाने का काम करता है। ज़मीनी सतह पर काम करने वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। ये ज़मीनी सतह के बातों को समझती है। हवाई वाले लोग सिर्फ बयानबाजी करते हैं, बयानबाजी के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है, इसीलिए इस तरह की बात करते हैं। ज़मीन पर काम करना, ज़मीन पर रहना अगर कोई सीखे तो राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद जी के नीतियों से सीखे, जो ज़मीन पर रह करके कार्यकर्ता और कार्यकर्ता की भावना को कहीं ना कहीं आम लोगों से जोड़ करके जो राजनीति की है, वो राजनीति से बिहार और बिहार के लोग काफ़ी लाभान्वित हुए। वो लोग तो कह रहे हैं ना कि आप लोग जमीन के तो भूखे हैं ही ना, अब तो फिर से जमीन ले रहे हैं आप लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नियमानुकूल जो कार्रवाई होती है उसको भी राजनीति का आधार बनाती है। सबको पता है कि जो नियम है और जो आवंटित किया गया है ज़मीन, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल अपने कार्यालय के विस्तार का कार्य कर रही है। इसमें किसी के द्वारा इस तरह का बयान स्पष्ट करता है कि उनको बेचैनी है। क्योंकि जब ज़मीनी सतह पर हम काम करते हैं, जब हम आम कार्यकर्ताओं के हित में काम करते हैं, जब हम आम लोगों के हित में काम करते हैं, तो भाजपा को बेचैनी होती है। और भाजपा जिस तरह की राजनीति करती है उस तरह की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग स्पष्ट रूप से जनता और जनता के लिए और जनता के हितों के लिए काम करते हैं। और वो जनता और जनता के हितों के खिलाफ जा कर के सिर्फ बरगलाने का काम करती है, जनता को भटकाने का काम करती है, जनता के बीच जुमलाबाजी करती है और भ्रम की राजनीति करके जनता में अपने आप को बनाए रखना चाहती है। जबकि जनता हमको बनाए हुए है, ये ज़मीनी सतह पर काम करने का नतीजा है। मुकेश सहनी इन दिनों संकल्प यात्रा पे हैं और कह रहे हैं किसी पार्टी की हैसियत नहीं है जो हमसे टकरा सके। देखिए, ये हम नहीं समझते हैं कि कोई राजनीतिक व्यक्ति इस तरह का भाषा बोलेगा। राजनीति में जनता और जनता के समर्थन से कोई भी नेता बनता है और जिसको जन समर्थन होता है वही नेता कामयाब होता है। इसलिए मुद्दे के आधार पर अगर कोई आंदोलन खड़ा कर रहे हैं तो सबसे पहले उनको इस बातों का भी जवाब देना चाहिए कि वो जो मुद्दे पर चल रहे हैं, क्या उस पर वो टिके रहेंगे? क्या वो अपने स्वार्थ में किसी के साथ
कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम समझते हैं कि उनको उनका मुद्दा कहीं ना कहीं सफल करेगा। लेकिन अगर अपने स्वार्थ में वो मुद्दों से भटक जाएंगे और मुद्दे से भटक करके व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी से समझौता कर लेंगे तो ये उनको राजनीतिक पारी का कहीं ना कहीं बाद में एहसास होगा। इसलिए हम जो काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने 13 जातियों को जो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उसमें मल्लाह, बिंद, सहनी और अन्य लोग हैं, उनको हमने अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा था। केंद्र सरकार ने लौटाने का काम किया है। ये उसी मुद्दे पर कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहे हैं या उस मुद्दे पर बिहार भर में घूम रहे हैं। जबकि हमने श्रीमती राबड़ी देवी जी जब मुख्यमंत्री थी उसी समय भी प्रस्ताव भेजा था। तो हम जनता और जनता के हितों के लिए, अति पिछड़ा समाज के लिए ज़मीनी सतह पर काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो हम प्रस्ताव भेजे थे उस प्रस्ताव को लौटाने का काम किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां रही हैं वो अति पिछड़ा वर्ग विरोधी नीतियां रही हैं। 13 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया जाए, ये उनकी नीतियां रही हैं। जब यूपीए 2 की सरकार थी तो हमने लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया था, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने छीनने का काम किया है। तो ये जो छीनने वाली पार्टियां हैं, जो हक और अधिकार को छीनने वाली पार्टियां हैं, उन पार्टियों से मुकेश सहनी जी को बच करके रहना चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि उनके लिए, उनके समाज के लिए और समाज के हित के लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए समाज और समाज का जो हित करता है वही बड़ा नेता होता है और समाज के हित में मुद्दों के आधार पर जो खड़ा होता है वही बड़ा होता है। इसलिए मुद्दों के आधार पर हम अति पिछड़ा समाज के साथ खड़े हैं और अति पिछड़ा समाज को भी हमारे प्रति जो विश्वास है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। एक आखिरी सवाल रहेगा। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हम जिसके साथ जाएंगे उसको 60 सीट का फायदा होगा, जो हमारे साथ नहीं होंगे उसको 60 सीट का नुकसान होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो क्या चाहेंगे आप लोग? देखिए, ये स्पष्ट रूप से मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम लोग इस मुद्दे पर जो अति पिछड़ा समाज को हक और अधिकार देने की बात है, जो जातीय गणना भी हम करा रहे हैं, ये भी अति पिछड़ा समाज के हक और अधिकार के लिए है। तो हम जो काम कर रहे हैं वो सरजमीन पर कर रहे हैं। हम मुद्दों के आधार पर आम लोगों से जुड़े हुए हैं। इसलिए जो हम काम कर रहे हैं उसके साथ जो खड़ा रहता है उसी की राजनीति स्थायित्व होती है और वही राजनीति में मजबूत हो सकता है। इसलिए मुद्दों के साथ खड़े होने के प्रति सबको संकल्प लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। तब सुन रहे थे, हमारे साथ थे राजद प्रवक्ता एजाज अहमद, जिन्होंने तमाम सवाल का जवाब दिया। वहीं मुकेश सहनी को लेकर के साफ तौर पे कह दिया है कि जिस तरह से वो संकल्प यात्रा निकाले हुए हैं और जिसकी डिमांड कर रहे हैं तो केंद्र सरकार से कहे, क्योंकि राजद ने तो अति पिछड़ा के लिए काम किया ही। तो अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।